एक ही नारे को लेकर चलती है। इससे पहले जब तेलंगाना की तहरीक चली थी और जोरों शोर से जब चली थी, केसीआर साहब का एक ही नारा था, हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चले थे चलो सारे जमाने को साथ लेके चलो। आज केसीआर साहब ऐसे सेक्युलर शख्स हैं, केसीआर साहब ऐसे सेक्युलर कायदीन हैं, पूरे सारे अवाम, तेलंगाना के सारे अवाम, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, सिख हो, जो भी हो, सबको साथ लेके चलने में वो यकीन रखते हैं और सेक्युलर पॉलिटिक्स में यकीन रखते हैं और लोगों को बांट के मिलजुल के रहने से रोक के जो आज डिवाइसिव पॉलिटिक्स चल रही है इस देश में, उसके साथ खिलाफ अगर आज कोई इस देश में इस मुल्क में है तो उसके सबसे सामने केसीआर साहब रहेंगे। आज इस मुल्क में आप देख रहे हैं, हिंदुस्तान में इलेक्शन हुआ 2014 में, 2014 में, उसके बाद 2 राज्यों में आज इलेक्शन हुए, एक हुआ दिल्ली में, दूसरा नतीजा निकला बिहार में। दोनों भी जगह आज सबक उनको सिखाया गया कि डिवाइसिव पॉलिटिक्स करते हैं और जो हमारे मुसलमान भाइयों को डेवलपमेंट के रास्ते पे नहीं ले जाना चाहते, उनको सबक पूरी तरह से सिखाया गया। और मैं उम्मीद करता हूँ, मुझे पूरा यकीन भी है कि वरंगल की जनता जो सबसे होशियार जनता है, तेलंगाना की तहरीक में भी सबसे आगे रही, आप सभी लोग 21 तारीख के दिन भी ऐसा ही नतीजा यहाँ से भी निकलेगा। और जो दोनों नेशनल पार्टी है, आज बुलाया जाता है उनको नेशनल पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी, और अगर आप देखेंगे उनका भी वही हाल है जो आज रीजनल पार्टी का है, वो बस थोड़े बड़े साइज के आज रीजनल पार्टी बन के रहेंगे। आज ऐसा नहीं कि कोई नेशनल पार्टी 29 राज्यों में है, कोई ऐसा पार्टी है ही नहीं इस देश में। आज अगर आप देखेंगे, एक तरफ है अरविंद केजरीवाल, दूसरी तरफ आपको नीतीश दिखेंगे, तीसरी तरफ ममता दीदी, और यहाँ पे केसीआर साहब। मतलब पूरे देश में और पूरे हिंदुस्तान में आज जो सेक्युलर ताकतें हैं उभर के आ रही हैं और नेशनल पार्टी से उनको सवाल भी कर रही है। मैं आपको इस 15 महीने के दरमियान टीआरएस सरकार और केसीआर साहब की सदारत में क्या क्या हमने किया, बस आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ। अभी जैसा हमारे डिप्टी सीएम साहब ने कहा, इससे पहले आंध्र प्रदेश रियासत में जब 23 जिले थे, 23 डिस्ट्रिक्ट जब थे, हमारा बजट हुआ करता था तेलंगाना तहरीक चालू होने से पहले 100 या 200 करोड़ रहता था। माइनॉरिटी वेलफेयर का बजट 100 या 200 करोड़ से ज्यादा कभी नहीं था। जब केसीआर साहब आवाज उठाए और एक वक्त हजारों की तादाद में आप भी आए और इंदिरा पार्क पे आपने हड़ताल किया, तो तब जाके तब की कांग्रेस की हुकूमत उसको बढ़ा के 500-600 कुछ करोड़ रुपया तब उन्होंने लगा दिया माइनॉरिटी वेलफेयर में। आज तेलंगाना इसीलिए देश के लिए मिसाल बनता है माइनॉरिटी वेलफेयर में, क्योंकि 10 जिले होते हुए भी आज तेलंगाना में 1100 करोड़ रुपयों का बजट केसीआर साहब की सरकार, तेलंगाना की सरकार ने लगाया। और जब बात होती है हमारे भाइयों को सम्मान देने की, जब बात होती है हमारे मुसलमान भाइयों को और बहनों को साथ लेके चलने की, तो मिसाल के तौर पे केसीआर साहब ने और तेलंगाना सरकार ने, जब बात हुई रमजान की, जब रमजान महीना आप सबके लिए बहुत पॉपुलर और बहुत इंपॉर्टेंट जो महीना है, उसमें पहली मर्तबा एक सरकार ऐसी आई जो गरीब मुसलमानों के लिए न सिर्फ कपड़े, जो गरीब मुसलमान भाई हमारे जो लहू बेच के हमारे बच्चों को आप रमजान के टाइम में आप नए कपड़े दिलाने की कोशिश करते हैं, उनके लिए आज केसीआर सरकार ने 26 करोड़ रुपया सैंक्शन करके न सिर्फ उनको कपड़े दिलाए, बल्कि जो मस्जिदें हैं तो रिपेयर भी कराए और जिस हद तक हो सका उस हद तक मदद करने की कोशिश की। इसके अलावा आज जो बात चल रही है 12% तहफुज़ात की, पूरी तरह से केसीआर साहब की सरकार, तेलंगाना सरकार पूरी तरह से कमिटेड है। हम बस यही चाहते हैं कि इसमें कोई रुकावट ना आए, हम बस यही चाहते हैं कि इसमें कल जाके कोई फिर कोर्ट में शिकायत ना करे और कोई कोर्ट स्टे ना दे दे। इसलिए एक ढंग का पूरी तरह से एक प्रॉपर सोशियो इकोनॉमिक सर्वे किया जा रहा है सुधीर साहब के सदारत में। बहुत ही जल्द रिपोर्ट आएगा और जैसे ही रिपोर्ट आएगा जो वादा हमने किया पक्का निभा के रहेंगे, ये भी हम आपसे फिर एक बार आपको इसके अलावा कल भी आपने देखा होगा हमारे महबूब अली साहब के साथ केसीआर साहब बैठे, 2 घंटा उन्होंने रिव्यू किया कि हमारे माइनॉरिटी बच्चों को क्या क्या हम और कर सकते हैं, खासकर तालीमात में, तालीम के बारे में और क्या कर सकते हैं और कैसे हम इनको आगे ले जा सकते हैं। इसीलिए कल हमारे सीएम साहब ने ऐलान कर दिया कि 60 नए गुरुकुल खास हमारे मुसलमान भाइयों के लिए हर जिले में खोले जाएंगे और जिससे तालीम के मौके और भी बढ़ेंगे और हमारे बच्चे
और आगे जाके एम्प्लॉयमेंट में, एजुकेशन में और भी अच्छे अच्छे मौके हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत कुछ है बोलने का, बट मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ, और क्योंकि अभी वक्त भी बहुत कम है, एक ही बात करके मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। बात बहुत सिंपल है। आज वारंगल में जो इलेक्शन हो रहा है, पूरा तेलंगाना की रियासत, तेलंगाना के तहसीलें आज वारंगल की तरफ देख रहे हैं पूरे मिलके। वारंगल की आवाम क्या यहाँ से क्या नतीजा निकलेगा और वारंगल का आवाम का क्या सोच है, क्योंकि आज पूरा देश ये जानता है कि बीजेपी और हमारे कांग्रेस पार्टी, जिन्होंने हिंदुस्तान को पिछले 60 साल से पाला है, पिछले 60 साल जिन्होंने राज किया है, अगर वो कुछ अच्छा करते, अगर वो कुछ करने की कोशिश करते, आज हमारे मुसलमान भाई और बहन ऐसे बासमती में क्यों होते? आप एक बार पूछे, एक बार आपने दिल से पूछे। मैं आपसे एक और बात कहना चाहता हूँ, आज पूरा देश तेलंगाना की तरफ देख रहा है और पूरा तेलंगाना वारंगल की तरफ देख रहा है। इसीलिए आपका जो वोट है